और इंतजार नहीं कर सकते हैं। भारत में किस बात को लेकर अब एप्पल ने इस बात को कहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा का बदला अब रूस भारत के लिए पूरा कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एप्पल ने गुरुवार को अपना सितंबर तिमाही का रिजल्ट जारी किया। इस दौरान कंपनी ने 94.9 अरब डॉलर का रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया, जो बाजार के अनुमानों से बेहतर है। यह पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 6% अधिक है। इस दौरान कंपनी का आईफोन से रेवेन्यू 5.5% बढ़कर 46.2 अरब डॉलर पहुंच गया। इसमें भारत की सबसे बड़ी भूमिका है। कंपनी ने भारत में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू हासिल किया है। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने कहा है कि वह भारत में कंपनी की सफलता से काफी उत्साहित है और भारत में 4 नए स्टोर खोलने का ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। कुक ने कंपनी का रिजल्ट जारी होने के बाद अर्निंग्स कॉल में कहा कि एप्पल भारत में अपने प्रदर्शन से बेहद उत्साहित है। भारत में कस्टमर्स के लिए 4 नए स्टोर खोलने का ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। एप्पल ने पिछले साल भारत में 2 स्टोर दिल्ली और मुंबई में खोले थे। कंपनी अब भारत में और 4 स्टोर खोलने की तैयारी में है। ये स्टोर बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली और मुंबई में होंगे। भारत में आईफोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन देश में एप्पल के अब केवल 2 ही स्टोर हैं। अमेरिका में इनकी संख्या 271, चीन में 47 और यूके में 40 और कनाडा में 28 है। एप्पल ने हाल ही में लॉन्च आईफोन 16 के सारे वर्जन भारत में बनाना शुरू कर दिया है। कंपनी ने हाल में कहा है कि उसने भारत में आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल बनाना शुरू कर दिया है। यह पहला मौका है जब कंपनी भारत में आईफोन्स की पूरी लाइनअप का उत्पादन कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कंपनी भारत से 10 अरब डॉलर के आईफोन को एक्सपोर्ट कर सकती है। अप्रैल से सितंबर के दौरान कंपनी ने 6 अरब डॉलर के आईफोन एक्सपोर्ट किए, जो पिछले साल की तुलना में 1/3 अधिक है। भारत के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। इसलिए बढ़िया चीज है क्योंकि ड्रैगन का सारा प्लान यहाँ पर फेल हो रहा है और एप्पल की जबरदस्त वापसी हो रही है। चीन की सरकार ने एप्पल की बिक्री कम करने की हर संभव कोशिश की। चीन में सरकारी दफ्तरों में आईफोन का इस्तेमाल बैन कर दिया गया, जिससे आईफोन के सेल को गिराया जा सके। हालांकि लोग हैं कि सरकार की सुनने को तैयार नहीं है। ड्रैगन की लाख कोशिशों के बाद एप्पल का चीन में कम नहीं हो रहा है। यही वजह है कि पिछले लंबे वक्त से चीनी मार्केट में पिछड़ने के बाद एप्पल ने जबरदस्त वापसी की। रिपोर्ट की माने तो टॉप 5 स्मार्ट ब्रांड की लिस्ट में बाहर रहने वाले एप्पल ने दूसरे तिमाही में दूसरा स्थान वापस किया। आईडीसी की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार एप्पल ने 2024 की तीसरी तिमाही में आईफोन 16 की मजबूत बिक्री के दम पर चीन में दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन विक्रेता बनने में कामयाबी हासिल की। दरअसल हुआवे की सेल बढ़ने की वजह से आईफोन की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन नए आईफोन 16 सीरीज ने सारा गेम पलट कर रख दिया। आईफोन निर्माता ने चीनी स्मार्टफोन मार्केट का 15.6% हिस्सा हासिल किया, जबकि वीवो का मार्केट शेयर 18.6% है। हुआवे की वापसी ने एप्पल के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। हुआवे का मार्केट शेयर 15.3% है। इसमें 42% की ग्रोथ दर्ज की गई और हुआवे की लगातार चौथा तिमाही है जिसमें डबल डिजिट में ग्रोथ दर्ज की गई। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने इस सप्ताह चीन का दौरा किया था, जहां सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात। चीनी स्मार्टफोन मार्केट की तीसरी तिमाही में 3.2% की बढ़ोतरी है, जो 67.8 मिलियन यूनिट शिपमेंट हो गया है। मतलब इस दौरान चीन में जमकर स्मार्टफोन खरीदा गया है। वीवो ने 21.5% की ग्रोथ दर्ज की थी, जबकि Xiaomi ने 14.8% की और ऑनर ने 14.6% मार्केट हिस्सेदारी के साथ टॉप स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री ली है। पर भारत में ये चीज बढ़ने से भारत को अब बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब यहाँ पर कंपनियां, चूंकि एप्पल एक ब्रांड है, और भी कंपनियां यहाँ निवेश करना चाहेंगी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर एक बड़ा ऑफर किया है रूस ने। हालांकि ऐसा लगता है एक बार फिर से रूस ही भारत के काम आ रहा है और यहाँ पर रूस ने जो इस बार ऑफर किया है वो
एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर पहले कनाडा की भागीदारी थी। भारत सक्रिय रूप से अपने थल सेना को मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी मारक क्षमता, युद्ध क्षमता और गतिशीलता को बढ़ाया जा सके। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली ने 198 एडवांस बख्तरबंद क्रमिक वाहन यानी कि एपीसी को खरीदने का सोचा था और इसके लिए बात हो रही थी अमेरिका के साथ, पर रूस ने भारत को लगभग 200 बूमरैंग एपीसी की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है। पोलैंड 100 से अधिक। अमेरिका ने पहले ही भारत में अपने स्ट्राइकर बख्तरबंद क्रमिक वाहक का सह निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था। रूस ने अपने स्वयं के प्रस्ताव के साथ जवाब दिया है कि बूमरैंग व्हील्ड आर्म्ड पर्सन कैरियर एपीसी और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की पेशकश की है, जो दोनों ही उसके बूमरैंग एकीकृत लड़ाकू प्लेटफॉर्म पर आधारित। जबकि नई दिल्ली, वाशिंगटन और मॉस्को के बीच बातचीत की वर्तमान स्थिति अभी भी अज्ञात है। भारतीय रक्षा विश्लेषकों का सुझाव है कि ये प्रारंभिक चरण की बोली प्रक्रिया आगे के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं को आमंत्रित कर सकती है। दोनों देशों के विनिर्माण प्रोत्साहन को देखते हुए यूएस और रूस मजबूत दावेदार हैं, जिनमें प्रत्येक भारत की मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में उत्पादन का प्रस्ताव रखता है, जो आत्मनिर्भरता और स्थानीय रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देता है। रूस ने भारत को लगभग 200 बूमरैंग एपीसी की आपूर्ति का प्रस्ताव रखा है और रूस का बूमरैंग एपीसी एक अत्याधुनिक वाहन है जिसे बेहतर गतिशीलता और चालक दल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक उन्नत अग्नि नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित बूमरैंग में पेलेंग 15 लक्ष्यीकरण प्रणाली शामिल है, जो स्टेबलाइजर एवं स्वचालित लक्ष्य ट्रैकिंग प्रणाली को एकीकृत करता है। TKN 4GA इंफ्रारेड और डे टाइम ऑप्टिकल सेंसर से लैस बूमरैंग पूरे दिन और रात परिचालन क्षमता को सक्षम बनाता है। वैसे आपको बता दूं, जिस तरह से चीजें यहाँ पर चल रही है, ऐसे में भारत यहाँ खरीद सकता है इसके बूमरैंग को। बूमरैंग की तुलना अगर उससे करेंगे तो बूमरैंग में यूएस स्ट्राइकर एपीसी के तुलना में कुछ प्रमुख टेक्नोलॉजी के लाभ भी हैं। विशेष रूप में इसमें 30 mm ऑटो कैनन स्ट्राइकर की मारक क्षमता 12.7 mm मशीन गन की तुलना में काफी अधिक मारक क्षमता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त बूमरैंग यूनिट एंटी टैंक मिसाइलें इसे स्ट्राइकर के बेस मॉडल में अनुपस्थित शक्तिशाली एंटी आर्मर क्षमताएं प्रदान करती है। हालांकि स्ट्राइकर को इसके मॉड्यूलर कवच के लिए सराहा जाता है, जिसे विशिष्ट मिशन आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। इसमें एडवांस माइन सुरक्षा है। स्ट्राइकर की एडवांस कमांड और संचार प्रणाली अन्य यूनिट्स के साथ वास्तविक समय में समन्वय को सक्षम बनाती है, जो आधुनिक नेटवर्क युद्ध की उच्च तकनीक की मांगों को संरेखित करता है। ऑपरेशनल रेंज के संदर्भ में बूमरैंग की थोड़ी लंबी सहन शक्ति विस्तारित मशीनों के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है, जबकि स्ट्राइकर की ईंधन क्षमता और ऊर्जा भंडार लंबी दूरी पर अधिक बार ईंधन भरने की जरूरत होती है। एपीसी अलग अलग चीजों के माध्यम से डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पर भारत को देखना होगा कि भारत क्या लेता है, बूमरैंग लेता है या फिर स्ट्राइकर लेता है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों की मांगने तो ये बूमरैंग को ज्यादा अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि भारत का जो स्थिति है उबड़ खाबड़ है, जलीय इलाका है, बहुत तरह के इलाके हैं, इस वजह से माना जा रहा है। फिर भी जो स्ट्राइकर है वो स्ट्राइकर की गतिशीलता, विभिन्न इलाकों में लचीलापन इसे बेहतर वाहन बनाता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।